हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जसपाल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पढ़ा लिखा किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बकरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, जो बकरी फार्म का बिजनेस है उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो कितना क्या खर्चा आएगा, कितनी बकरियों से बकरों से आपको शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद इसका फीड मैनेजमेंट का क्या कॉस्ट रहेगा, उसके बाद आपका शेड का क्या कॉस्ट रहेगा, और जो जानवर लाते हैं आप बकरियां लाते हैं, जिस नस्ल की लाते हैं, किस नस्ल पे कितना खर्चा आएगा, और उसके अतिरिक्त आप इससे कमाई कितनी होगी। तो इन सब मुद्दों पे, इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपकी कोई काम की जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। स्वागत है दोस्तों आपका। हमारे चैनल का लक्ष्य यही है कि आप तक पशुपालन और खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी जो कि सटीक पहुंचाना, 100% प्रैक्टिकल जो हमने अनुभव किए वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बकरी फार्म का शुरुआत करना चाहते हैं, बकरी पालन का जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको शेड, जो उनकी रहने की व्यवस्था है, वो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको उसके लिए दिन के लिए अलग शेड करना पड़ेगा और रात के लिए अलग। तो लगभग आपका 1 लाख रुपए जो शेड का खर्चा आएगा। 50,000 जो रात का आएगा, रात का जो शेड बनाएंगे आप उसको 50,000 का, और 50,000 जो दिन का शेड है। और दिन के शेड में आपको कुछ नहीं करना है, बस जाली बांधनी है और ऊपर चद्दर डालने हैं। और रात के लिए जो शेड बनाएंगे आप, उसके लिए आपको पैक कमरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आप 10 बकरियों से शुरुआत कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको बड़ा जो एरिया है कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे एरिया में भी आप कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लगभग आपको 15 बाय 16 या 14 बाय 16 का जो कमरा है उसमें आप आराम से 10 बकरियों को रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको शेड की जो व्यवस्था है, 1 लाख रुपए लगभग शेड पे आपका खर्चा होगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जानवर पे कितना खर्चा होने वाला है। तो जानवर पे आपको लगभग, अगर आप सिरोही नस्ल से शुरुआत करते हैं, जो हमारे यहाँ अभी आजकल ज्यादा प्रचलन में आ रही है सिरोही नस्ल, तो सिरोही नस्ल का जो है लोग लगभग आपको एक एवरेज 20,000 रुपए बकरी पड़ेगा। तो लगभग आप 10 बकरियां लाते हैं तो 2 लाख रुपए आपका जो सिरोही नस्ल का है, जो बकरियों का खर्चा है। और देसी शुरुआत करते हैं तो लगभग 10 से 12,000 के एवरेज में आपको देसी बकरियां पड़ जाएगी, जिनकी कॉस्ट होने वाली है देसी बकरियों की 10 से 12,000 एवरेज। तो अगर आप 12,000 भी मानकर चलते हो तो 1,20,000 रुपए आपका 10 बकरियों का देसी नस्ल की, जो आपको 1,20,000 में 10 बकरियां आसानी से आ जाएगी। तो वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी नस्ल से शुरुआत करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ देसी है तो मैं देसी की बात करता हूँ दोस्तों। 1,20,000 रुपए हमारा जो है बकरियों का कॉस्ट आ गया, 10 बकरियों का। उसके बाद आपको एक ब्रीडर खरीदना पड़ेगा। तो ब्रीडर दोस्तों एक अच्छा हट्टा कट्टा अच्छी नस्ल वाला, प्योर नस्ल वाला वही लाना पड़ेगा। तो लगभग 15,000 के एवरेज में आपको देसी नस्ल का ब्रीडर आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप सिरोही लेने जाते हैं तो लगभग 25 से 30,000 रुपए में एक अच्छा सिरोही नस्ल का बकरा आपको मिलेगा। तो वो आप 30,000, अगर सिरोही से शुरुआत करते हैं तो 30,000 उधर ऐड कीजिए, और अगर देसी से करते हैं तो इधर 15,000 ऐड कीजिए। तो लगभग 1,20,000 वो हो गया, और 15,000 ये जोड़ते हैं अपन, तो लगभग 1,35,000 आपका जो है बकरे और बकरियों का खर्चा हो गया। और उनके साथ बच्चे बच्चे फ्री आएंगे इससे। तो ये आपका हो गया नस्ल का या बकरियों का खर्चा। 1 लाख आपका शेड का था, और लगभग 1,35,000 का एवरेज मानो आप, तो ये आपका लगभग 2,35,000 रुपए आपके जो है खर्चा हो चुका है अब तक। और उसके बाद आपका फीडिंग का जो कॉस्ट है दोस्तों, फीडिंग का जो कॉस्ट रहने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चराने देसी नस्ल आपके पास है तो आप चराने ले जा सकते हैं, आसपास जो पाली या पत्तियां हैं वो खिला सकते हैं। अगर आपका जमीन है तो आप रचका या बर्छी वो डाल सकते हैं, और मक्का वगैरह दाना, सूखा दाना आपके खेतों में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों ये बात और आपको मायने रखती है, अगर आपका बैकग्राउंड खेतीबाड़ी वाला है तो ये आपके लिए डबल फायदे का सौदा हो सकता है। और अगर आपके पास खेतीबाड़ी का बैकग्राउंड नहीं है तो फायदा उसमें भी है, पर जो खेती में फायदा है वो उसके मुकाबले कम हो जाएगा, उसका आधा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप खेतीबाड़ी वाले हैं तो आपको कोई बिजनेस जरूर करना चाहिए। तो दाना आपको लगभग एक बकरों का दाने का जो कॉस्ट आएगा, एक दिन का 10 रुपए आपको एक बकरे पर खर्च करना होगा। तो लगभग 100 रुपए 10 बकरों का आपको खर्च करना पड़ेगा। ये फीडिंग का डेली का कॉस्ट रहेगा। उसके अलावा सूखा भूसा, जो गेहूं का भूसा आता है, सूखे चारे में आपको गेहूं का भूसा, उसमें उसके अलावा आप जो दलहनी फसलें रहती है, चना वगैरह, इनका भूसा भी दे सकते हैं। और उसके अतिरिक्त मसूर वगैरह। और दाने में क्या देना, आप खली दे सकते हैं, मक्के का दाना दे सकते हैं, चने का दाना दे सकते हैं, ये कुछ चीजें आप दे सकते हैं। हरी पत्तियां,
जो पाली ये खाती है, पाली बहुत अच्छी होती है इनके लिए। ये हर 36 तरह की पाली खाती है, तो बहुत सारे रोगों से वैसे इनको निजात मिल जाती है। तो आप चलाने ले जाएं तो वो भी एक फायदे का सौदा है, आपका फीडिंग का कॉस्ट भी बच जाएगा और साथ साथ बकरियां जो है अच्छी हट्टी कट्टी स्वस्थ रहेगी, उसके बाद मोटी, इनका वजनदार रहेगी, तो ये भी कर सकते हैं आप। अब बात आती है दोस्तों कि इनमें कमाई कितनी है, तो इनमें डबल कमाई है लगभग, क्योंकि हर 6-7 महीने में एक बकरी बच्चों को जन्म देती है, और एक अच्छी तगड़ी बकरी रहेगी तो लगभग 2 बच्चों को जन्म देगी। तो 2 बच्चे अगर एक बकरी देती है तो आपका जो फार्म है वो लगभग 6-7 महीने में तिगना हो जाएगा। 10 बकरी से शुरुआत की तो 30 बकरे हो जाएंगे, फिर आप इनको आपके हिसाब से, आपके एरिया के रेट के हिसाब से बेच सकते हैं। अगर छोटे बेचेंगे तो कम पैसे आएंगे, और बड़े करके बेचेंगे लगभग 1 साल आप वेट करके बेचेंगे तो आपका जो लगाया है वो वापस आ जाएगा, इसी कॉस्ट में आ जाएगा। जैसे 15,000 बकरी खरीद रहे हो आप, लगभग साल बाद आप बच्चों को बेचोगे तो वो भी 15,000 का बिकेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ऐसा बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएं। दोस्तों हम आपके लिए हर सटीक जानकारी लेकर आते रहते हैं, और इस वीडियो में कुछ कमी हो तो जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।